जय हिंद दोस्तों, आखिर क्या होगा फिटमेंट फैक्टर। हाँ जी दोस्तों, इसी के ऊपर बात करूंगा। क्यों 25 फरवरी को एक फाइनल ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग के लिए दिया जाएगा और इसके लिए जेसीएम स्टाफ साइड की पूरी तैयारी हो गई है और 25 तारीख से ऑनवर्ड अगले 7 दिन तक मीटिंग चलेगी जितने जेसीएम स्टाफ साइड के साथ घटक हैं, और ये आधिकारिक तौर से सरकारी तौर पर ये 8वें वेतन आयोग को अपना फाइनल ड्राफ्ट देंगे। अब फाइनल ड्राफ्ट देने से पहले अभी उनकी अलग अलग मीटिंग शुरू हो गई है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, एनआरएमयू, अलग अलग, जहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। शिवगोपाल मिश्रा अपने संगठन से अलग बात कर रहे हैं और सुबैया सर अपने से बात कर रहे हैं। अलग अलग बातें हो रही है और ये मीटिंग 15, 16 और 17 तारीख को चल रही है, यानी आज भी चलेगी। 3 दिन में आखिर क्या मंथन निकल के आया, कौन सा फिटमेंट फैक्टर है जो सरकार के सामने रखा जाएगा, 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा, और उस फिटमेंट फैक्टर को जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से पॉइंट रखे जाएंगे, और फिर 8वें वेतन आयोग से सीधी बात होगी। तो उसकी पूरी तैयारी की तस्वीरें जरा आप देखिए। और यहां पर आप देख सकते हो जेसीएम स्टाफ साइड के जो महासचिव शिवगोपाल मिश्रा हैं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं, तो अपने वो फेडरेशन की मीटिंग ले रहे हैं। इधर आप सुबैया सर को देख रहे हो, ये रघवैया सर को देख रहे हो, ये अपने अलग मीटिंग देख रहे हैं। अलग अलग रूपक सरकार जी हैं, वो अपने संगठन की मीटिंग कर रहे हैं, यानी सबने मीटिंग कर करके एक ड्राफ्ट तैयार करना है और फिर इस ड्राफ्ट को फाइनल ड्राफ्ट करने के लिए 7 दिन 26 फरवरी से दिल्ली में बैठ चलेगी। अब 26 फरवरी से चलेगी, उससे पहले मैं 15 तारीख को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सीनियर विंग की जो मीटिंग हुई, मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ AIRF वाज कंक्लूड इन न्यू दिल्ली, chaired by Shivgopal Mishra ji, and said 8th pay commission will have be implemented in 6 month basic salary 51480। रेलवे एम्प्लॉइज के भी कुछ पॉइंट थे और ये आप सामने तस्वीरें देख सकते हो। अभी जो कल की मीटिंग है आप इनकी पूरी तस्वीरें देख सकते हो, जिसमें रघवैया सर हैं और ये अपने संगठन की पूरी बातें कर रहे हैं और उन्होंने भी एक अपना प्रपोजल बना लिया है। अब प्रपोजल बनाने के बाद यह सारा मसौदा जाएगा 25 फरवरी 2026 को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक। अब महत्वपूर्ण बैठक ये हो रही है, उससे पहले जो सर्वे किया गया है, जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि आखिर इनकी कौन से फिटमेंट फैक्टर की मांग है और एक्सपर्ट किस फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं और एनालिसिस किस फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, और ताकि आगे बार्गेनिंग किया जाए और उससे आपकी जो 18,000 वाली सैलरी है, टोटल सैलरी में कितनी आगे सैलरी होगी, कितनी बढ़त होगी, कितने % उछाल होगा, इसके ऊपर भी बोर्ड पर बात करेंगे। और इसमें आपने भी कमेंट्स करना है कि आखिर इनमें से क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये समझते हो कि हम जो सरकार देगी अभी से मांगेंगे, तो सरकार बहुत चालाक है। आपको अपनी जो फिटमेंट फैक्टर जो ये प्रपोज कर रहे हैं उसके तर्क भी उन्होंने अपने साथ रखने हैं। तो सबसे पहले मैं बात देख रहे हो कि जेसीएम स्टाफ साइड मीटिंग ऑन 25 फरवरी 2026 फॉर 1 वीक कॉमन मेमोरेंडम, इसके लिए उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पे, पेंशन रिवीजन, अलाउंसेस, एरियर, सर्विस कंडीशन, इंटरम रिलीफ और डीए मर्ज, इन सारे पॉइंटों को लेकर रखा गया। कर्मचारियों की मांगों का आकार देने के लिए सप्ताह भर चलने वाले विचार विमर्श, जो कि 25 फरवरी की सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित 13C स्थित परिषद के मुख्यालय में एकत्र होंगे। यह समूह केंद्रीय सरकारी कर्मियों को प्रभावित करने वाले सेवा मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए लगभग 1 सप्ताह तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेगा। इस प्रपत्र में जोर दिया जाएगा किस कर्मचारियों की मुख्य मांगें कौन सी हैं और उनको किस तरीके से आपने मानना है, वो भी तर्क रखेंगे। दांव पर क्या है, वेतन, भत्ते और शर्तें, प्रक्रिया, आगे का रास्ता जैसे मसौदा तैयार किया जाएगा और उसके बाद 8वें वेतन आयोग से विचार विमर्श होगा और तमाम चीजें होंगी, और ये सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप ये न्यूज आपने सुन लिया। अब आइए बोर्ड पर चलते हैं। अब बोर्ड पर चलते हैं, जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव की बात ये कह रहे हैं, यानी पुराना जो एक्वायर्ड फॉर्मूला है उसमें बदलाव किया जाए। बदलाव के मुख्य अंश आपको पता है, फैमिली यूनिट का बदलाव हो, नई चीजों को जोड़ा जाए और जो पे लेवल है नीचे लेवल के उनको मर्ज किया जाए, और जो डिजिटल युग है उस सब चीजों को इसमें डाला जाए।
और उन्होंने कहा इससे आपकी पे और पेंशन में रिवीजन हो, और इसके लिए उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात की है। एरियर की बात की है कि अलाउंसेस का भी एरियर उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि सरकार ने एरियर के लिए अपनी अधिसूचना में कुछ लिखा नहीं, तो एरियर के लिए भी साफ बात लिखी जाएगी। सर्विस कंडीशन के बारे में कहीं 8 घंटा की नौकरी है, 24 घंटा की नौकरी, उसमें कितना प्रमोशन है, एमएसीपी क्या होगी, सॉरी उनका एसीपी क्या होगी, तमाम ऐसी चीजें और अलाउंसेस के बारे में उन्होंने बात करेंगे। इंटरम रिलीफ की बात कर रहे हैं, यदि 2 साल आपका 8वां वेतन आयोग जाता है तो इंटरम रिलीफ दिया जाए और 50% डीओ को मर्ज किया जाए। यानी इसके आसपास ये अपनी बातें करेंगे। और 15 तारीख को इनकी मीटिंग हो गई है, 25 फरवरी को लास्ट प्रपोजल बनेगा। और जहां पर मीटिंग हुआ है तो इन्होंने कहा, हमने बताया था आपको 51,000 जिस तरह सैलरी उन्होंने रखा 51,480, इसका मतलब उन्होंने फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग की है। हाँ जी दोस्तों, 2.86 की मांग की है। जैसे लिखा है सीधा सीधा, 8th पे कमीशन बिल बी इंप्लीमेंटेड, बेसिक सैलरी 51480, यानी 18,000 की बेसिक सैलरी है वो 51480 होती है, तो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 होता है। अब इफ यू आर रियली वांट टू फिटमेंट फैक्टर प्रोजेक्शन हेयर दे आर द रियलिस्टिक व्यूज, यानी ये कहकर रियलिस्टिक व्यू में फिटमेंट फैक्टर अभी 2.15 पर चला गया है कि 2.15 होगा। अब उसके बाद मिडिल ग्राउंड, यानी बीच वाले जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं 2.46, और यूनियंस की मांग है 2.86, जैसा कि कल की मीटिंग में जो मांग थी और वही जो ट्रेंड चल रहा है इसके ऊपर रखा गया है। अब इन्होंने कहा है कि मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी 5th पे कमीशन में 2,550 थी, 6th के में 7,000 और 7th में 18,000 थी, और अब उन्होंने कहा है लगभग ये 40 से 50,000 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं द फिटमेंट फैक्टर इज रिवाइज टू 2.86, द मिनिमम बेसिक सैलरी कुड रेज 40,000 to 50 बेस्ड ऑन अदर फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात कह रहे हैं, जैसे राघव चड्ढा जी ने भी कहा था, इसको देखते हुए आपका लगभग 40 से 50 होना चाहिए। अब ये जिस तरीके की बातें कही जा रही, आइए हम इसको बोर्ड पर समझ सकते हैं। यदि 2.15 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 18,000 वाली जो आपकी सैलरी है वो 38,700 हो जाएगी, यानी 38,700 हो जाएगी। तो कितना उसको फायदा होगा, यानी 18,000 वाली सैलरी है उसको 60% उसका डीए मर्ज होगा तो 28,800 हो जाती है, यानी 18,000 से 28,800 हो जाती है, और 28,800 से 38,700 बढ़ती है तो 9,900 बढ़ेगी, यानी 9,900 बढ़ेगी, जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मैक्सिमम राय बन रही है। तो आपको 34% का इसमें फायदा इजाफा हो रहा है। अब उन्होंने कहा 2.46 जो एनालिस्ट कह रहे हो यहां पर ज्यादा चल रहा है, तो जो 18,000 वाली है यानी 28,800 से बढ़कर के ये 44,280 हो जाएगी, जो कि 15,480 की बढ़त है, यानी 15,480 18,000 पे लेवल 1 की बढ़ेगी, और जिसको परसेंटेज में नियर अबाउट 53% बढ़ेगा। अब यूनियन की जो डिमांड है, जो कल का भी हमें ड्राफ्ट देख रहा था और इनकी न्यूज सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि सरकार बहुत चालाक है, हमने यहां से बारगेनिंग शुरू करना है। अब ये मांगेंगे किसके सामने रखेंगे, 8th पे कमीशन के आगे रखेंगे। अब 8th पे कमीशन के सामने अपने फैक्ट्स भी रखेंगे। अब फैक्ट्स रखेंगे, उसके बाद जितना नेगोशिएशंस होगा, यानी बहुत सारी बहस चलेगी। तो मान लो फिटमेंट फैक्टर वो जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करेगा 8वां वेतन आयोग गवर्नमेंट के साथ, तो आप समझ सकते हो कि लगभग 2.46 2.15 तक भी जाता है, तो आपका क्या फायदा होगा। ये दोनों, इसीलिए उन्होंने कहा है कि 2.86 जितनी यूनियन रख रही हैं वो 51,480 हो जाता है 18,000 से बढ़कर, यानी 28,800 से 22,680 की बढ़ोतरी होती, लगभग ये 75-76% बढ़ोतरी के ऊपर जाता है। यानी ये सारी तैयारी 15 तारीख को मीटिंग थी महाशिवरात्रि के दिन, 16 को मीटिंग, आज 17 को मीटिंग है, उसके बाद आपकी 26, 27, 28 और उसके बाद 1, 2, 3, यानी 26 से होली के एक दिन पहले तक लगभग मीटिंग होगी और फाइनल मसौदा तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, जो कि जेसीएम स्टाफ साइड उसके अलग अलग घटक अलग अलग संगठन है उनसे
पूरी रायशुमारी वो मीटिंग चल रही। तो दोस्तों ये थी अभी अपडेट। तो आपसे मेरा ये सवाल है, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.15 या 2.46, 2.86, आखिर इनकी स्ट्रेटेजी बता दी, इसके पीछे उनका रणनीति हमने आपके सामने रखी जैसा कि उन्होंने अपना प्लान किया। धन्यवाद दोस्तों। शॉर्ट बना। इसी तरह हम मेडिकल में एलोपैथिक ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ होम्योपैथिक को भी उतना ही फैमिली पेशेंट लाइक करते हैं। लेकिन इसके लिए सिस्टम हमने जो फंड का किया हुआ है वो दूसरी तरह का है कि CHBF या SDF फंड से इसको रन किया जाता है। उसको जो डॉक्टर होता है उसकी सैलरी भी और उसी में ऑनररी करिए, सैलरी करिए, मेडिसिन भी है। इसको क्यों ना रेवेन्यू से जो है फंड क्रिएट होना चाहिए। और ऑलरेडी हो सकता है, क्योंकि अगर इंडियन रेलवे के आप टोटल जो एम्प्लॉई हमारे रिटायर हो चुके हैं, लास्ट पे ग्रांट करोड़ों रुपया आपके पास उसका जमा है, उसका जो आपके पास इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट से जो है इसको मेकअप किया जा सकता है। Another representative of both federations, my colleagues in the board, members of the official side, I extend a hearty welcome to all of you. The meeting of the BCJCL is taking place after 2 years. I hope that the item will be discussed, resolved in a cordial environment, and the outcome of the meeting will be very good. I would like to take this opportunity to mention some of our achievements. एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय रेलवे में जो प्रगति पिछले सालों करी है वो बहुत उल्लेखनीय है। विभिन्न क्षेत्रों में मैं क्रमवार उसके बारे में बताऊंगा। इसमें जितने कार्य किए जाते हैं हमारे पूरे स्टाफ के द्वारा। श्री शिव गोपाल मिश्रा, our President Sri Gopal Singh ji, Working President Sri G.C. Sharma ji, all other members of the Departmental Council JCM, representing for the federations of railway. Sir, at the outset, I would like to extremely thank you. You have prepared a very good text. बहुत पेजेस है आपका कॉपी देखा, हर पन्ना पढ़े, जो explain everything about the railways. We are one with you. As federations, we are one with you. We are for the growth of the railways. Mission 3020, we do realize, and you should acknowledge our cooperation and support. Since more than half century, not a single man day lost on Indian railways on account of mature approach of both the federations.